हुतियों को समंदर में पानी पिलाने वाले भारत ने अब म्यांमार के विद्रोहियों की कमर कभी भी तोड़ सकता है, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही म्यांमार से। दरअसल पड़ोसी देश म्यांमार इन दिनों अस्थिरता के दौर से गुजर रहा। असम राइफल्स के अधिकारी ने बताया कि एक सशस्त्र जाति समूह ने सैन्य शिविरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद कम से कम 151 म्यांमार सैनिक भागकर मिजोरम के लोंगतलाई जिले में पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि म्यांमार सेना के जवान, जिन्हें तात मादाओ के नाम से जाना जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उनके शिविरों पर अराकान सेना के लड़ाकों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अपने हथियारों के साथ भागकर लोंगतलाई जिले के तुइत सेतलांग में असम राइफल्स के पास पहुंचे। अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय सीमा के करीब के इलाकों में म्यांमार और अराकान सेना के लड़ाकों के बीच तेज गोलीबारी हो रही। उन्होंने कहा कि मिजोरम में प्रवेश करने वाले म्यांमार सेना के कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें असम राइफल द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। अधिकारी के मुताबिक म्यांमार सेना के ये सभी जवान अब म्यांमार सीमा के पास लोंगतलाई जिले के पर्व में असम राइफल्स की सुरक्षित हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि म्यांमार के सैनिकों को कुछ दिनों में उनके देश वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि विदेश मंत्रालय और म्यांमार की सैन्य सरकार के बीच बातचीत चल रही। नवंबर में म्यांमार भारत सीमा पर उनके सैन्य शिविरों पर लोकतंत्र समर्थक मिलिशिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा कब्जा किए जाने के बाद कुल 104 म्यांमार सैनिक भागकर, इसके बाद उन्हें भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई मार्ग से मणिपुर के मोरेह ले जाया गया, जहां से वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर म्यांमार के निकटतम सीमावर्ती शहर तमू में चले गए। पिछले महीने भी म्यांमार से 29 सैनिक भागकर भारत के मिजोरम में आ गए थे। बता दें कि पीपुल्स डिफेंस फोर्स यानी पीडीएफ के हमले के बाद पहले भी म्यांमार की सेना के 40 सैन्य अफसर और जवान मिजोरम में दाखिल हो गए थे। बाद में उनको भारत ने म्यांमार की सेना को सौंपा। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भारत का 1640 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। नागालैंड, मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इनकी सीमा लगती है। फरवरी 2021 में अब तक म्यांमार के 31,000 लोग मिजोरम में शरण ले चुके हैं। बता दें, म्यांमार में कई महीनों से लोकतंत्र समर्थक फोर्सेज और सेना के बीच जंग छिड़ी हुई है। लोकतंत्र समर्थक फोर्सेज ने सेना के खिलाफ 27 अक्टूबर को ऑपरेशन लॉन्च किया। विद्रोही गुट म्यांमार की सेना को निशाना बना रहे। इस ऑपरेशन में म्यांमार के 3 विद्रोही गुट एक साथ आए। ये गुट अराकान आर्मी यानी AA, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी यानी MNDAA और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी TNLA शामिल है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी इन तीनों में सबसे ताकतवर मानी जाती है। ऑपरेशन को भी यही लीड कर रही। इसका गठन 1989 में हुआ था। इसमें लगभग 6000 लड़ाके मौजूद हैं। खैर, देखना तो ये होगा कि भारत क्या कदम उठाता है म्यांमार को बचाने के लिए, और क्या भारतीय सेना ने म्यांमार से आए 151 सैनिकों का इलाज कर चीन को ये संदेश दिया कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए तैयार खड़ा है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।